हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। वैसे मुझे लगता है कि ये इसका आखिरी एपिसोड है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लड़की हीरो की दोस्त होती है मैजिशियन, जिसने हेल्प करी थी हीरो के डेमन रेलम में जाने के लिए। वो यहाँ पर महल के अंदर आ जाती है, सो रही होती है और यहाँ पर सभी को बताती है कि हीरो जो है वहाँ पर डीमन किंग से लड़ने के लिए गया है, क्योंकि उसी ने उसे बुलाया है, इसीलिए वो उसके पास गया है। यहाँ यह भी बताती है कि वो जो डेमन किंग है वो मिया है, मिया ने ही उसे बुलाया है और उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, यानी युद्ध के बारे में। अब हीरो ने यहाँ किंग से कहा था कि लड़ाई करते वक्त किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बट किंग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कैसे करे। तो यहाँ पे उससे पूछता है उसकी दोस्त से। उसकी दोस्त कहती है कि ये तो बहुत ही आसान वाली बात है, जितने भी बंदे हैं उन सभी में स्मॉल पॉक्स की बीमारी को डाल दो। बीमारी होने पर कुछ टाइम के लिए जो सोल्जर होंगे वो फाइट करेंगे नहीं, जिससे कि तुम्हें जो है टाइम मिल जाएगा। इतने में मिया जो है इधर आ जाएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि हमें तो आता ही नहीं है स्मॉल पॉक्स की बीमारी को कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर वो बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने जो है अपना सारा इसमें लिख दिया है। एक पेपर को देती है वो, उसमें बताया होता है कि किस तरह से स्मॉल पॉक्स की बीमारी को क्रिएट किया जाता है। जो राजा होता है वो पेपर लेकर वहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। पढ़ने के बाद वो सोचता है कि हाँ ये पॉसिबल तो है, बट पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि क्या ये बीमारी को हम प्रोड्यूस कर पाएंगे और उन सैनिकों के ऊपर लगा पाएंगे। वो कहता है इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो बताती है कि मैं भी एक डेमन सी हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो सोने लग जाती है। अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो दो मेड होती हैं, छोटी लड़की और वो बड़ी लड़की, ये यहाँ पर आकर प्रिंटिंग मशीन से कुछ प्रिंट कर रही होती हैं। वो यहाँ पर अकेली होती हैं। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर एक गेट खोलकर एक बंदा अंदर आता है। वो बंदा कोई और नहीं, वही ब्रोकर होता है जिसने ये फाइट को जो है स्टार्ट करवाया है। हम देखते हैं कि वो सभी को मारकर इसके अंदर आ रहा होता है। एक्चुअल में तो वो यहाँ पर मिया को ढूंढ रहा था, पर ये दोनों मिल गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो जो है यहाँ पर फाइट कर रहा होता है मिया से। मिया को किसी और ने बस में कर लिया है। पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था। यहाँ पर वो उसे समझाता है और उसकी पुरानी बातों को याद दिलाता है ताकि वो सही से शांत हो जाए। बट वो जो है कहती है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो आधा वर्ल्ड मैं तुम्हें दे दूंगी। बट यहाँ पर वो उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम वो डेमन किंग नहीं हो जिसे मैं जानता था। तुम जो हो बहुत ही अलग मुझे लग रही हो। तुम मेरे अंदर से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती हो। पहले वाली जो डेमन किंग थी वो मेरे बॉडी से ही बिलोंग करती थी। उसकी बॉडी और मेरी बॉडी बिल्कुल भी अलग नहीं थी, क्योंकि तुम्हें किसी ने बस में कर रखा है। यहाँ पर मिया जो होती है उसे ध्यान से देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसके बॉडी से वो आत्मा बाहर निकलने लग जाती है। तभी स्टार्टिंग में उसे समझ में नहीं आता है कि हीरो क्या बोल रहा है। जब उसके बॉडी से वो आत्मा बाहर निकल जाती है तब वो उसे कहती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ हीरो। यहाँ पर जो हीरो होता है वो उससे कहता है कि प्रिंसेस आप कुछ ज़्यादा ही सो गई थी, आप शुक्र है कि तुम जो हो जल्दी ही उठ गई हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वो मेड काम कर रही होती हैं, मिया का एक और स्टूडेंट वहीं पर आता है देखने के लिए। तभी उस घर से आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर वो अंदर चला जाता है और वहाँ देखता है कि एक बंदा जो है बच्ची को पकड़कर यहाँ पर एक तंग कर रहा है लड़की को। अब इसे पता नहीं है कि ये दोनों कौन हैं। हम देखते हैं कि वो अंदर आ जाता है और ये यहाँ पर बंदा लात मारने वाला होता है ब्रोकर। तभी वो पीछे से चक्कू मारता है
है तो वो उसे डॉज कर लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोकर होता है उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो लड़का बोलता है कि मैं जो हूँ एक सोल्जर हूँ और मैं यहाँ पर इनको बचाने के लिए आया हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो मेड होती है उसका हाथ जो कटा हुआ होता है उसे जोड़ने का ट्राई कर रहा होता है हीरो जो है अपने मैजिक का यूज करता है और उसके हाथों को जोड़ देता है। यहाँ जो मिया होती है वो भी उसकी हेल्प करती है। हीरो कहता है कि चलो अब तुम कम से कम यहाँ पर वापस तो आ चुकी हो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है क्योंकि अभी बहुत कुछ स्टार्ट हो चुका है। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वो बता देता है कि फाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से फाइट करने के लिए यहाँ आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि सरप्राइज अटैक का सुनकर हीरो की दोस्त थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि असली में यहाँ पर लड़ाई हो। वो जो है लड़ाई को टालना चाहती है बट वहाँ के सामने वाले बंदे जो है वो लड़ाई करना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर सोल्जर होता है वो उन लड़कियों को बचाने के लिए उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है ब्रोकर से। ब्रोकर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है। वो कहता है कि मैं किसी भी हालत में इन दोनों को प्रोटेक्ट करके मानूंगा। वो अपने हाथों से ही उसके स्वॉर्ड को रोक देता है। ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके हाथों में जो स्टील की प्लेट होती हैं वो उसने लगाया होता है अपने हाथों को बचाने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहीं पर ऊपर से ही उसे नीचे फेंक देता है। लड़कियां देखकर डर जाती हैं। जब वो नीचे आकर देखती हैं तो ब्रोकर जो है यहाँ पर मर चुका है। उन्हें लगता है कि ये लड़का भी मर गया बट वो नहीं मरा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी मर्चेंट जो है राजा के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। वो जो है डिस्कस ये कर रहे होते हैं कि उनके पास एक बढ़िया सा हथियार होता है और कोई ज़्यादा हथियार नहीं, यहाँ पर एक बंदूक होती है। बंदूक यहाँ पर जो है बहुत ही एडवांस हथियार है जिसे राजा लेकर कहता है कि अब हम दुश्मनों को बहुत ही आराम से ख़त्म कर सकते हैं। उनके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी स्वॉर्ड से तो ये बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर डेनिम रेलम के अंदर मिया जो है वापस आ जाती है। मिया जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है। यहाँ पर उसकी मेट बताती है कि मिया ने जो है यहाँ डेनिम रेलम के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। मिया कहती है कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूँगी। तभी हम देखते हैं कि हीरो कवच पहनकर यहाँ पर आता है बट वो कुछ करके दिखाता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पावर का यूज़ करके एक पहाड़ के आधे हिस्से को निकाल देता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि यहाँ पर खड़े जितने भी जनता है उन्हें लगे कि ये आराम से किसी को भी हरा देगा और वो यहाँ पर सेफ हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया जो है यहाँ पर इंसानों के वर्ल्ड में दोबारा आ चुकी है। वो कहती है कि अभी हमें धीरे धीरे यहाँ की इकोनॉमिक्स को सही करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरो के दोस्त के साथ वो बैठी होती है। वो कहती है कि मैंने जो है अपना सब कुछ उसे दे दिया है। मिया जो है घबरा जाती है, वो उसे ध्यान से देख रही होती है। वो कहती है अरे मैंने अपनी बॉडी उसे नहीं दी है, मैंने अपनी तलवार उसे दे दिया है। यहाँ मिया कहती है कि तुम सब ये सब चीज़ें मुझे क्यों बता रही हो। तो उसकी दोस्त यहाँ पर बताती है कि मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम एक दोस्त हो मेरी और साथ में तुम हीरो से बिलोंग करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं भी हीरो से बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। और हम लोग फिर अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बैठ कर खाना खा रहे होते हैं और सभी मेड यहाँ पर खड़ी होती हैं जिन्होंने खाना बनाया होता है। अगर तुम देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसका अगला ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। जब इसका अगला सीज़न आएगा तो मैं बना दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसका अगला सीज़न आएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।